नमस्कार। सबसे पहले आपने अपने गांव में इस प्रांगण में मुझे आपसे मिलने का, मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम एजरवा से वोट मांगे नहीं की आई। हम नेता विधायक नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, हम पैदल चल रहे। हमने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, पंचायत पैदल चल के जाएंगे। पूरा बिहार करने में करीब करीब 5000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 1-1.5 बरस का समय लग सकता है। लोग ये जानना चाहते हैं, भाई पैदल क्यों चल रहे हैं? हमारे पदयात्रा से आपको क्या फायदा है? हमारा पैदल चले से राउर शिक्षा व्यवस्था तो ना सुधरी, हमारा पैदल चले से राउर गरीबी ना खत्म हुई, राउर नाली गली ना बनी, राउर खेत की स्थिति ना सुधरी, राउर लइकन के रोजगार ना मिली, रवा यहाँ अस्पताल ना बन जाई, तो हम पैदल काहे चलत नहीं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य के जिन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक बार आकर देखें अपनी आंख से कि आपकी परेशानी क्या है, आप किस कष्ट में जी रहे हैं। आपके बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं वहां पढ़ाई होती है कि नहीं? जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, जिस अस्पताल में आप अपने परिवारजनों को लेकर जाते हैं वहां पर डॉक्टर है कि नहीं, दवाई होता है कि नहीं? जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं? जो फसल आप उगाते हैं उसका दाम आपको मिलता है कि नहीं? इसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। हम अमेरिका में पढ़ल होती क्या इंग्लैंड में? रउआ गांव में क्या दिक्कत भाई समझे खातिर तो रउए गांव में आवे के पड़ी। यही से पैदल पैदल चल रहल बानी। पूरा बिहार भर में घूम के जाने के प्रयास करब कि लोग के क्या दिक्कत बा। हमारे साथ देश दुनिया से 500 से ज्यादा आदमी को हमने इकट्ठा किया है। सब आदमी को लगाए हैं कि जितना पंचायत में, गांव में समस्या जो हमनी के देखता नहीं जा, एक उपाय कैसे हो सकेला, क्या करे से लोगों के परेशानी का खात्मा किया जा सकता है। जब पदयात्रा खत्म होगा तो बिहार के हर पंचायत के लिए, बिहार का नहीं, बिहार के हर पंचायत के लिए अगले 10 साल के विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे। रउआ अपन गांव में, अपन पंचायत में बैठ के ही देख पाई कि आपके गांव, आपके पंचायत के लिए जन सुराज की अगले 10 साल में क्या योजना है। रउआ गांव में नाली नहीं खे, सड़क टूटल बा, गली के पक्कीकरण नहीं खे भैली तो होखही के चाहिए। विकास के योजना में खाली यह ना बताई कि रउआ गांव में गोल रही है, सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे। ये तो समस्या है, इसका समाधान होना ही चाहिए। लेकिन आप जन सुराज के विकास की योजना में ये भी देखिएगा कि आपके गांव, आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी। आपको इस योजना में ये भी बताएंगे कि आपके गांव और पंचायत में जो लोग खेती किसानी करता है उसके आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। और इस सब से ऊपर ये भी बताएंगे कि आपके गांव में, आपके पंचायत में 500 से 1000 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, ताकि किसी गरीब के घर के लड़के को, किसी युवा को बिहार से बाहर मजबूरी में जाकर कहीं फैक्ट्रियों में काम नहीं करना पड़े। ये जब पदयात्रा खत्म हुई तो इस सारा योजना बना के जारी करो। आपके पास अवसर होगा कि आप अपने पंचायत, अपने घर में बैठ के उसको देख सकिए, उसको पढ़िए, समझिए, ठीक लगे तो उसको अपनाइए, और नहीं ठीक लगे तो जिसके साथ झंडा लेकर घूम रहे हैं बरसों से घूमते रहिए। ये अवसर आपके पास होगा। लेकिन हम तो आज चलल बानी, हमरा पता चलत है कि रउआ गांव में क्या दिक्कत बा, आपके पंचायत में क्या समस्या है। आप तो यहीं रहते हैं, सब जैजा रहते तो सब बुद्धिमाने बा। आपका अपना अनुभव है, आपको मालूम है कि आपके गांव में क्या समस्या है। रउआ मालूम बा कि रउआ का कष्ट बा, तो सुधरत काहे नहीं के।
इहो बतावे चलल बानी। वोट नहीं मांगत, गावे गावे जाके बताओ तनी कि रउआ यह दुर्दशा में काहे बानी। आज से 40-50 साल पहले भी आप इसी दशा में थे। उस समय भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। लोग, जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया। फिर भी आज भी बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगार और भुखमरी वाला राज्य हम ही लोग हैं। स्थिति सुधरत नहीं थे। रउआ पहले कांग्रेस के वोट देनी जा हमने के बहुत साल तक, ओकरा बाद 15 साल लालू जी के राज चलल। 17 साल से नीतीश कुमार बड़ा मुख्यमंत्री। दिल्ली में हमने के मोदी जी के भी वोट दे के देख लेनी जा, बिहार के दशा सुधरत नहीं थे। काहे नहीं के सुधरत बतावे चलल बानी। सुधरत ऐसे नहीं थे कि हमने के देखी 5 वर्ष बिहार में जहां वह चल जाई, आदमी बैठ के बतियावता कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। एजा सड़क नहीं खे, लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, कोई के रोजगार नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, कोई व्यवस्था नहीं खे। कौनो सरकारी काम ऐसा नहीं खे कि बिना पैसा देले और हो जाओ। 5 वर्ष रहुआ हम बैठ के बतियावता नहीं जा, लेकिन जहिया वोट होता वो दिन ये सब बात भूला जाता। वोट के दिन बिहार में आदमी के 2-3 गो बात याद बा। पहला बात याद बा कि हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दिया। जे जात से बच जाता ओकरा के हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना के नाम पर वोट देता। आदमी कहता छोड़ा है एमपी के, छोड़ा हमारा रोड नहीं के, कोनो बात नहीं के। ऊपर देखो, पाकिस्तान के देखो, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद चलो चलो मोदी जी के वोट दो, पुलवामा हो गई। जे जे जात धर्म दोनों से बच जाता, वो कहता कि ये भैया जाए दी, हमने के कतनो दिक्कत बा, रोड नहीं खे, लइकन के पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे। लेकिन वो मालूम नहीं खे ना, लालू जी के जो राज रहे बड़ा अपराध रहे वो में, तो लालू जी के डर से विधायक जी काम नहीं कैले, तो वो कहता भाई कुछो होके लालू जी के राज ना लौटे के चाहे, चलो भाजपा के दो। आ चौथा हमने कही मुसलमान भाई लोग बा,
ये लोग कहत हमने के भैया भाजपा के तो वोट ना दे सकी जा, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचल के एगो या मोदी जी के भाजपा बा, एगो लालू जी के ललटेन बा। तो लोग के मोदी जी के भाजपा के दे ना सकस तो कहता जाए दी हमने के जी जा चाहे मरी जा, हमने के ललटेने के दिवाई। तो आखिर जब रुआ ये 4 चीज पर वोट देता नहीं, रुआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो नेतो जानता सब। नेता भी जान रहा है कि बिहार की जनता को काम हो चाहे नहीं हो, हंस के गा के गरिया के जनता यही चीज पर वोट दी ही। तो इसीलिए आपका काम नहीं हो रहा है। सब आदमी जरा के माइक दे दे तो कही के भैया जब तो पढ़े के व्यवस्था नहीं थे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप पढ़ने के लिए अपने जीवन में कभी वोट दिए हैं? कभी नहीं वोट दिए हैं। कभी हमने खाती स्कूल खाती वोट पढ़ल बा भैया जा जैसन वोट दे आदमी कहता कि नेता हमारा के ठग लेता। चुनाव से पहले नेता बढ़िया बढ़िया बोलता, और जब वोट हो जाता तो कोई पूछे नहीं खे आवत। हम रवा कहता नहीं कि रवा कोई नहीं के ठगत। कैसे कोई रवा के ठगी? कोई आपको एक बार में ठग सकता है, 2 बार ठग लेगा, 3 बार 4 बार 5 बार आपको कैसे ठग रहा है? अगर कोई रवा के 3 बार 4 बार ठगत तो मतलब है कि रउआ हमरा में कुछ कमी बा। कोई आपको ठग नहीं रहा है। आपने वोट दिया है जात पर, तो जहां रउआ जात नहीं तो जाते के बात होता। रउआ वोट दिले बानी हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो जहां चल जाए हिंदू मुसलमान के बात होता। रउआ वोट दिले बानी पुलवामा पाकिस्तान के नाम पर, तो जैसे ही रउआ टीवी खोलता नहीं तो रउआ भारतीय पाकिस्तान सुनाई देता। जब रउआ पढ़ाई खातिर वोटे नहीं दे तो पढ़ाई हुई कैसे? यही बताने चले, वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़कर समझा रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं खे। राउर लड़का आधा पेट के खा के सुतता, राउर लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठल बा, 10,000 12,000 खातिर जाके दूसर राज्य में मजदूरी करता। और रउआ तो जात धर्म में जुड़ाइल बानी। रउआ बुझाता कि हम पुलवामा में पाकिस्तान के सबक सिखाई, तो राउर लड़का के कैसे उद्धार होई? कभी उद्धार नहीं हो सकता है। यही बताने चले कि अगर आप नहीं जगिएगा अपने बच्चों के लिए और जाति धर्म से ऊपर उठकर बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। आदमी कहता कि भैया रउआ आइल बानी न, आगे बढ़ी, रउआ संगे हमनी के खड़ा होकर जाए। हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको अपने संग खड़ा करने नहीं आए। आप हमारे संग क्या खड़ा होइएगा? जो बिहार के लोग हैं अपने बच्चों के साथ नहीं आप खड़े हैं, तो हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? आपका दम है? रउआ तो अपन लड़का के संग नहीं खड़ा रे भाई। जवान लड़का जैसे 20 साल 22 साल के भेड़ बकरी के तरह ट्रेन में बस में जाता, पूरा जवानी उनकर हार गलावता हुई जा 12,000 14,000 रुपया के लिए पूरा पूरा दिन 14 घंटा काम करता है। छोटा छोटा कमरा में रहता है लड़का सब, 4 गो 5 गो आदमी रहता। जैसे 12,000 14,000 कमा के 6,000 8,000 रुपये घरे भेजता तो खाना खर्चा चलता। एक बार जो चल गई बहरी मजदूरी करे, अब साल में एक बार आवता, छठ में तो कहीं भेंट होता, दिवाली में आई तो भेंट भइल, न तो सालों भर वो अपना सवांग के मुंह देखे के नहीं मिल। लेकिन एक बावजूद रुआ आंख पर रुआ नस में जान दल और नेता इतना नशा घुसा दिले बा जाति के धर्म के कि रुआ नहीं खेलो भैया वोट होता वो दिन आदमी कहता कि सब देते रहे भैया हमू दे देनी। अरे जहां सब जब आपन लेकर के रुआ नहीं चिंता, जब आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं है तो कैसे बिहार सुधरेगा? सब देखिए जब सब आदमी हमने के बहुत आदमी मोदी जी के वोट दिले बा, सबे कहल कि मोदी जी यहाँ न तो बिहार सुधर जाई, देश सुधर जाई, बड़ा विकास हो जाई। अब बिहार में विकास भइल बा कि ना? 9 बरिस से मोदी जी बारन प्रधानमंत्री, बिहार में विकास भइल बा कि ना? जाके घरे गुणा गणित लगाई। लेकिन हम रउआ के बताओ तनी कि का भइल बा। हम रोड पर चलता नहीं तो आदमी कहत कि भैया सिलेंडर के दाम 1250 रुपया लागत, बड़ा महंगा हो गई बा। फिर आदमी कहता कि 500 रुपए के डीएपी अब 1600 में खरीदता भैया। अब 35 रुपए के डीजल के जगह लागत 96 रुपया डीजल के, 108 रुपया पेट्रोल के। तो हम रउआ के कहे आइल बानी
कि घरे घर से मोदी जी के वोट रहुआ हम दिले बानी जा, तो सिलेंडर के पैसा, डीजल और डीएपी के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हम ही लोग को देना पड़ेगा। आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं, जो बोते हैं वही ना काटते हैं। अब बो तनी रवा बबूल सोचो तनी कि आम काहे नहीं खे मिलो, ये हो सकेला? कभी कभी नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर आजाद की 10 प्रशांत किशोर आजाद कुछ नहीं के सुधरे वाला। बिहार के जो दुर्दशा बा ये नहीं सुधर सकता है, क्योंकि यहाँ आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ आदमी को कुछ नहीं करना है, खाली बैठ के बदकुचन करे के बाद। जहां चल जाए, खेत में, खलिहान में, घर में, दलान में, चाय के दुकान पर, चौक पे, चौराहा पर बड़का बड़का आदमी बतियावता, ए भैया हई होके के चाही, ए भैया शिक्षा सुधरे के चाही, ए भैया भ्रष्टाचार खत्म होके के चाही। आ जहां वोटवा होई वो दिन सब भुला गए। हम कोई कुशवाहा हो गई, कोई पंडित हो गई, कोई दलित हो गई। यूरिया में अभी यूरिया के सीजन बा ना, 277 के यूरिया कितना में मिला था? हम चलत नहीं 110 दिन से पैदल, तो कोई 800 में खरीद ले बा, कोई 500 में खरीद ले बा। लाइन लगा के वो 500 देला पर भी नहीं मिलत, लाठी से मार खाता आदमी। कुछ कहता कि भैया अब की हाली ना भुलाइल जाई, अब की हाली ना भुलाइल जाई। तो हम रवा कहतन कि रवा के कोई ना याद रख कराई, रवा अपने आप भुलाई। कोरोना में हजारों लड़का सब पैदल चल के आया। जिन परिवार के बच्चे 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के आए, उसी परिवार के लोगों ने जाकर फिर उसी नेता को वोट दिया है। कैसे सुधरी? सुधरे वाला बा? ये बतावे चलल बानी। आदमी कहतन के भैया बुझाता, रुआ विकल्प ना रहे, हमने भी झूठ रुआ दल बनाई, आप आगे चलिए, आपके साथ हम लोग खड़ा होंगे। तो हम दल काहे नहीं बनावो? हम दल नहीं बनाए हैं। दल इसलिए नहीं बनाए हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया दल विकल्प नहीं हो सकता है। बिहार में दल कैसे बनेला? जे दल बनैलस वे हो गए दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद हो या ना हमार बेटा। आ कुल जाना तो लोग बिहार के आदमी हमार झंडा लेके ढोआ जा, कोई जात के नाम पर ढोआ, कोई धर्म के नाम पर ढोआ। उससे विकल्प नहीं बनेगा। अगर बिहार में विकल्प बनाना है तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने सिखाया, दिखाया, उसको अपनाना पड़ेगा। बिहार के समाज के लोगों को उठकर दल और विकल्प बनाना पड़ेगा। तो पदयात्रा ऐसे कर रहल बानी कि गांव, शहर, देहात, कस्बा से सही लोगों को ढूंढ कर निकालें। ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो ये नया दल, नया विकल्प बनाना चाहता है, अपने और अपने बच्चों के लिए बनाना चाहता है। जब पदयात्रा खत्म हुई तो हजारों लोगों को जिसको इसमें जोड़कर निकालेंगे, उस सब के बैठाई और सब लोग मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बनाए जाए दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं। दल बिहार के उन सारे लोगों का होना चाहिए जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए, तब न सुधरेगा बिहार। दल का नेता प्रशांत किशोर को नहीं होना चाहिए। दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार का सबसे काबिल आदमी है, जिसके पास बिहार को गरीबी से निकालने का योजना हो, क्षमता हो, जिसको सब लोग मिलकर चुने, वो न दल का नेता होना चाहिए। यही से पदयात्रा कर रहल बानी। तब रउआ से पूछो तनी कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? पूछब अभी हम सवाल, सबके जवाब देवे के भाई। कैमरा लागल बा, में रिकॉर्ड होके के चाहिए। हाथ उठा के बोले के बा, आ मुंह से भी जरा हाँ बुझाए वो हाँ बोलो, जरा नाम मन होके वो ना बोलो, लेकिन जोर से बोले के बा। न तो आदमी कहन कि हमारा गांव में तो आइले ना रहन। पिछले 30-40 सालों में आपने, बिहार की जनता ने जिसको भी वोट दिया है, किसी ने आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मिलकर गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल के अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि बिहार को, जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके हाथ उठावे के बाद हाथ ने के उठा तो सोचता नहीं कि बिहार सुधार दे। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कोई हमें ना बोले वाला नहीं खे, ना बोले वाला कोई नहीं खे।
कोई ना भी तो बोले वाला चाहिए भैया। काल दल बन जाते में 5 आदमी ना बैठे, 5 आदमी भाजपा के लेके चलिए झंडा, 5 आदमी आरजेडी के, 5 आदमी कांग्रेस के। अभी तो सबे हाँ कहता है, रवा कह रहा बानी कि दल बने के चाहिए, विकल्प बने के चाहिए। तो फिर आदमी पूछता ये भैया मान ले कि दल बन गए, सब आदमी हमने के लाग के बना लेनी जा, तो चुनाव कैसे जीतल जाये? हम लोग गरीब आदमी, साधारण आदमी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। यहाँ इतना बड़ा बड़ा दल है, समीकरण है, पैसा है, चुनाव कैसे जीतेंगे? तो हम आपको बताने आए हैं कि लोकतंत्र में जनता से ज्यादा ताकत किसी के पास नहीं है। ये आपको अधिकार है। आप एक बार अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा तो जन बल के आगे कोई समीकरण, कोई दल टिकने वाला नहीं है। ये आपके हाथ में है। जिसका आप बटन दबाते हैं वही राजा बनता है। आप अपना अकल खोल के, आंख खोल के, समझ बूझ कर वोट दीजिएगा तो अपने आप स्थिति सुधरेगी। आ दूसर जे आदमी हमरा के थोड़ा बहुत जानता, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। पिछला 10 साल में जिस नेता का, जिस दल का, जिसको आप बहुत शक्तिशाली मानते हैं, जब ओकर चुनाव के गाड़ी फंसता है तो हमारे पास आता है। जिसका हाथ हमने पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा है। जिस काम को करने के लिए हमको सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है, उस काम को छोड़ दिए और संकल्प लिए हैं कि इस बार बिहार की जनता का हाथ पकड़े। जिसको भी समाज अपने में से चुन कर निकालेगा, वो गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसको भी बिहार का समाज, गांव देहात से लोग निकालेंगे, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग और समर्थन से उसको जिता कर लाएंगे। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं, यही से पदयात्रा कर रहल बानी। तो अब इतना देर से हमरो के बात सुना रहल बानी, योजना बनवाई, गांव शहर से आदमी के निकालो, ओकरा पीछे बुद्धि ताकत लगा के रुआ सहयोग से जिता के लावल जाई। ये सब बात तो ठीक बा। हम रुआ से वोट मांगनी ना, पैसा रुआ से हम मांगत नहीं की। कोई का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, अपना चाय खिचड़ी भी साथ में लेकर चलते हैं। जहां सांझ होता उजे रुकीला और फिर सुबह से उजे से चलत आनी। आदमी के घरे जाके ऐसे गांव में 10-10, 20-20 आदमी के बता रहल बानी। हमारे पास व्यवस्था है कि हम चाहिए तो 2 लाख आदमी के बुला के बैठा दी, लेकिन हम छोटा छोटा ये मीटिंग करके इसलिए समझा रहे हैं कि जब घर में जमीन पर काई लाग जाला तो काई कैसे छोड़ाते हैं आप? बैठ के ईटा से रगड़ना पड़ता है। काई लगे हुए फर्श पर दौड़ने जाइएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। बिहार के समाज के दिमाग पर काई लगा दिया है यहाँ के नेताओं ने और व्यवस्था ने। जाति धर्म से ऊपर कुछ लौकते नहीं थे, तो ये गांवे गांव जाके काउर छोड़ावता नहीं। एक बार पूरा साफ हो जाते पर दौड़ भी बढ़िया हुई। आप उसके लिए घबराइए नहीं, लेकिन आपसे मांगने, वोट नहीं मांगने आए हैं। और वह नजर घुमा के देखी कहीं अपने को फोटो भी ना लगाई। आपसे मांगने आए हैं आपका समर्थन और आशीर्वाद। ये कठिन काम है, संकल्प, दृढ़ संकल्प से होगा, ऊपर वाले की कृपा से होगा और आपके आशीर्वाद से होगा। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं ये बिहार के समाज के भले के लिए है, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए है, इसी से बिहार में गरीबी, बेरोजगारी खत्म हो सकता है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आप आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को ईमानदारी से पूरा किया जा सके। आपका है ना आशीर्वाद? होके ना प्रयास? होके ना प्रयास भैया? हमने के बाहर एक अंतिम बात, हमने के बाहर जाता नहीं जा, लड़का इजा से पढ़े जाता सन, नौकरी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, तो बिहार के बाहर कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। बिहारी जो शब्द है ये गाली बन गया है। हम लोग के आत्मसम्मान को एक तरह से दफना दिया है हम लोगों ने। जहां भी जाए भारत भर में बिहारी शब्द से ही गाली पड़ता। इस आत्मसम्मान को जगाइए। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की व्यवस्था ने आपको, हमको बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा, अपने बच्चों के लिए जग जाइएगा,
और बढ़िया व्यवस्था बनाइएगा जिसमें बच्चों के पढ़ने और रोजगार की का व्यवस्था हो, तो अपने आप ये व्यवस्था बिहार का राज्य की जो स्थिति है वो इस राज्य की स्थिति सुधरेगी। इसीलिए इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाकर इसको खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। उतने दम बिहार के आदमी में जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चलत 5000 किलोमीटर, रोआ सब में से जो मन होके तो आधा किलोमीटर चलिए, और नहीं मन है तो यहीं पर बैठ के सुस्ताइए।